बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अगर आपको यह कहा जाए कि ख्वाजा आसिफ के इस्तीफे से मुतल्लिक खबर है और आपको यह कहा जाए कि उनको असेंबली के फ्लोर के ऊपर खुद हुकूमत ने कह दिया है कि भाईजान इस्तीफा दें और घर चले जाएं, और अगर उसके बाद भी ख्वाजा आसिफ अपनी सीट पे बरकरार रहें, तो फिर इस उम्र के अंदर उनसे क्या कहा जा सकता है जब अपनी सियासी इनिंग्स का आखिरी स्पेल खेल रहे हैं। हुआ क्या कि पिछले चंद दिनों से वो अच्छे खासे बोल रहे हैं। कभी ZKB जो नामी एक है डेवलपमेंट का इदारा या ठेकेदार है, उनके हवाले से बात कर रहे हैं, कभी ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बात कर रहे हैं, और कभी वो कहते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहा। ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर बात होंगी। और वो कहते हैं कि 40 साल का निजाम गंदा है। तो आज उनको बाज़ाब्ता मुस्लिम लीग नून ने, उनकी कैबिनेट ने, उनके कुलीग ने उनका नाम लिए बगैर इस्तीफा देने का कहा है। कैसे माना नहीं जाता, लेकिन सबको पता है कि मुस्लिम लीग नून में दो ग्रुप्स मौजूद हैं। कुछ लोग नवाज शरीफ ग्रुप से हैं, कुछ शहबाज शरीफ ग्रुप से हैं, लेकिन मानेगा कोई नहीं। अब ख्वाजा आसिफ का ताल्लुक जो है वो नवाज शरीफ ग्रुप से उमूमन तस्वुर किया जाता है, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ का ग्रुप है। तो आज एक बात यह भी कही गई है कि शहबाज शरीफ ग्रुप ने उनसे कहा है कि आप इस्तीफा दे दें। कौमी असम्बली का इजलास था, और कौमी असम्बली के इजलास के अंदर हनीफ अब्बासी जो खुद भी मिनिस्टर हैं, यानी वो भी ख्वाजा आसिफ के बराबर के मिनिस्टर हैं, वो रेलवे के हैं, ख्वाजा साहब डिफेंस के हैं। तो उन्होंने कहा जी नाम लिए बगैर जी कहा जाता है कि जी लोकल बॉडीज नहीं हुए, जी फलां नहीं हुआ, 40 साल का निजाम गंदा है। भाई 40 साल से आप निजाम का हिस्सा हैं और गालियां दे रहे हैं। उनका मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे सियासतदान देखे हैं जो हुकूमत के अंदर थे, हुकूमत के साथ चल नहीं सकते थे, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अच्छा चलें, यहां तक बात तो है। वो कह रहे हैं कि अगर आप हुकूमत के साथ नहीं चल सकते तो आप इस्तीफा दे दें। फिर उन्होंने कुछ और बातें की, और उनका हर किसी को वायरल होने का शौक है, और भी बहुत चीजें हैं। अल्लाह से डरे कि वो चीजें वायरल ना हो जाएं। एक जानिब इस्तीफा है, दूसरी जानिब कुछ वायरल होने की धमकी है। तो फिर उन्होंने एक और बात की, उनका कि ब्यूरोक्रेसी को पूरा कहने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। अपनी शोहरत के लिए अपने ही ऐवान पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। निजाम को हाइब्रिड निजाम कहते हैं। यही कुछ करना है तो हुकूमत से निकल जाए। और फिर उन्होंने कहा कि मेरे जिले में कोई गलत काम है तो मैं कैसे जिम्मेदार नहीं हूं, तो मैं कैसे जिम्मेदार नहीं हूं। अब उन्होंने जब ये बात की है तो जाहिर है वो खुल खुला के कह रहे हैं कि आप जो है वो इस हुकूमत से निकल जाएं। तो इसके बाद ख्वाजा आसिफ के पास क्या बात रह जाती है? मेरे ख्याल से अब इस बात का तकाजा है कि ख्वाजा आसिफ खुद आज शहबाज शरीफ के पास जाएं और उन्हें यह कहें कि मैं जनाब की हुकूमत के अंदर अब मजीद नहीं चल सकता और मेरा ये इस्तीफा हाजिर है। मैं आपको एक बात और बताऊं, ये हनीफ अब्बासी ख्वाजा आसिफ ने जब पहले इस निजाम को हाइब्रिड निजाम कहा था तो वो माजी में उनको क्लर्क और मिरासी तक कह चुके हैं। अब देखना यह है कि ख्वाजा आसिफ का रद्देमल क्या आता है। आया वो इसके ऊपर खामोश रहते हैं, हुकूमत वजारत इंजॉय करते हैं, या इसके ऊपर बात करते हैं? ये एक देखने वाली बात होगी। तो दूसरे नंबर के ऊपर मैं आपको एक और बात बताऊं कि आज इमरान खान से मुख्तलिफ लोगों की मुलाकातों का दिन था। तो बैरिस्टर गौहर खान को इमरान खान से मुलाकात की इजाजत मिल गई है, और इमरान खान के वकील जहीर अब्बास चौधरी को भी मुलाकात की इजाजत दे दी गई है। तो इस मुलाकात के बाद एक तो इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक उनसे सवाल हुआ कि मतीउल्लाह जान साहब ने अपने वीलॉग में बात की थी, तो उनका जी वो गलत खबरें फैला रहे हैं, इमरान खान की सेहत ठीक है। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब से पूछा जाना चाहिए कि अगर वो बात गलत कह रहे हैं तो आज जो एक सरकारी रिपोर्ट सामने आई जिसमें कान इमरान खान के और बाकी चीज़ों को लेकर सपोर्टिव सिस्टम लगाने की बात की गई है, तो गवर्नमेंट भी ये बात मान रही है। तो बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो कैसे मान रहे हैं, कह रहे हैं कि सब अच्छा है, ये एक देखने वाली बात है। दूसरा, इस हवाले से बैरिस्टर गौहर ने इस बात की तस्दीक की है कि जो ज़िमनी इंतखाबात का बायकॉट किया गया है, इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात के बायकॉट के फैसले को सराहा है। और उसके बाद जो एक और अहम बात है
कि जो कायमा कमेटियों से जो इस्तीफे हैं उनसे मुतल्लिक उन्होंने कहा है कि जो तमाम हुकूमती इमारात हैं, यानी जो गाड़ियां हैं, जो चाबियां शाबियां आपके पास हैं, तो उनके मुताबिक वो अब गवर्नमेंट को जो है वो वापस कर देनी चाहिए। ज़ाहिर अगर इमरान खान का ऑर्डर आ गया है तो मेरा ख्याल ये है कि अब आप उसको रोक नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि ये 3-4 दिन के अंदर आप जो चाबियां शाबियां वो वापस करें। तो इसका मतलब है उनका कि हम चाबियां वापस कर देंगे और जो इस्तीफे हैं वो किसी सूरत भी वापस नहीं होंगे। अब इस्तीफों की वापसी के हवाले से क्यों बात हुई है मैं आपको वो भी बता देता हूं कि आज इस्लामाबाद से कुछ खबरें आई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब से मुलाकात हुई है और स्पीकर ने उनसे कहा है कि आप कमेटियों में वापस आ जाएं। तो उनका अगर आप कमेटियों में नहीं होंगे तो इससे पार्लियामेंट जो है वो कमज़ोर होगी, वो मजबूत नहीं होगी। तो इतलात के मुताबिक आज इस्लामाबाद से खबरें चली हैं, आज जो भी है, तो उनका जी आप हमारे जो मुतालिबात हैं वो कबूल कर लें तो उसके बाद फिर हम देख लेंगे। अब वो मुतालिबात उनके क्या है उनको वो भी खुल के बताना चाहिए। लेकिन बहरहाल वो इस्तीफों की बात उन्होंने क्या करनी है कि इमरान खान का वहां से ऑर्डर आ गया है और वो कह रहे हैं कि भाई ये चाबियां गाड़ियां शाड़ियां जो है उनको वापस करें। तो अब उसके बाद इमरान खान ने जो फैमिलीज जो इलेक्शन में खड़े हुए थे और जिन्होंने विड्रॉ किया उनको भी अलीमा खान साहबा के मुताबिक उन्होंने उस बात को जो है वो सराहा है। फिर अभी जो इब्तदाई गुफ्तगू इमरान खान की सामने आई है, आज चूंकि मुलाकात हो गई है तो इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी वो पैगाम आ जाएगा। लेकिन आज इमरान खान ने कहा है कि वो 3 साल तक डायलॉग की कोशिश करते रहे हैं और उनके मुताबिक सियासी मसाइल के हल के लिए बातचीत होनी चाहिए, डील नहीं। और साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी जो रिहाई है वो कानूनी तरीके से होगी और उसके बाद उनका जी हमारा फैसला अटल है, हम इस्तीफे वापस जो है वो नहीं लेंगे और जो गाड़ियां ड्राइवर चाबियां वो चीज़ें सब वापस करें। फिर डैम्स के हवाले से गुफ्तगू सामने आई है, उनका जी जो नहरें हैं वो इत्तेफाक राय से ना बनाने का फैसला हुआ था, जिसके बाद जो तमाशा लगा वो आप जानते हैं। तो इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में डैम्स बनने चाहिए लेकिन उसके लिए जो इत्तेफाक राय है वो ज़रूरी है। फिर बैरिस्टर गौहर खान ने इमरान खान के हवाले से शेर अफजल मरवत के हवाले से कहा कि शेर अफजल मरवत की वापसी की कोई बाज़गश्त नहीं रही और इमरान खान ने क्लियर कहा है कि जो शेर अफजल मरवत हैं वो पार्टी का हिस्सा नहीं है। फिर इतलात ये है कि इमरान खान ने जो अभी अफगानिस्तान में जल्जला आया वहाँ बहुत ज़्यादा लोगों की जान गई है, तो उनका जी अफगानिस्तान में जल्जले का सुनकर तकलीफ हुई है और हमें अपने जो मुसलमान भाई हैं उनकी मदद करनी चाहिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी किस्म का जो ऑपरेशन है वो नाकाबिल कबूल है और हुकूमत होश के नाखुन ले। लेकिन अब ये तो गंडापुर साहब के ऊपर है। गंडापुर साहब तो इवन आज ये हो रहा था कि वो मीटिंग में बैठे हुए थे तो उनके तर्जुमान जो वो सरफराज क्या उनका नाम है, तो उन्होंने उनको आके बताया कि आपकी मुलाकात का टाइम हो गया है, जर्मन सफ़ीर आ गया है। तो उन्होंने कैमरों की मौजूदगी में उनको झाड़ दिया कि जर्मन सफ़ीर आ गया तो क्या हुआ, थोड़ा इंतज़ार कर ले, वो यहाँ जहनी गुलाम बैठे में। एक तो ये गुफ्तगू ऑनर नहीं जानी चाहिए थी, जो इसमें गुलामी की बात ही कोई नहीं है। अगर कोई जर्मन एम्बेसडर आपसे मिलने आया है तो कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं, इंतजार तो वो कर रहा था पहले ही, तो आपको मुलाकात का पैगाम आया। लेकिन जब इस किस्म की कोई गुफ्तगू बाहर आती है तो चीज़ें मेरे ख्याल है कुछ ठीक नहीं होती, वो बैड टेस्ट पे जाती हैं और आपको इंटरनेशनल मामलात के ऊपर बात करते हुए बहुत ज़्यादा हमें मोहतात रहना चाहिए। और फिर उसमें एक और बात है कि अगर आपने ये किया है तो जो गंडापुर साहब के तर्जुमान है, क्या उनकी इज्जत इससे बड़ी है कि किस तरह से गंडापुर अपने तर्जुमानों के साथ बात करते हैं, उनको बेहतर अंदाज में सुन लेना चाहिए था। आप मुलाकात कंटिन्यू करते, आमतौर पे ऐसे ही होता है ऑफिशियल्स की मुलाकातें, चूंकि हम जाते हैं किसी मुलाकात में, अगर वजीर आला भी हमारे साथ बैठा हो या बैठी हो या कोई और आला हो तो उसको बताया जाता है, उसको नोट्स दिए जाते हैं, तो उसकी मर्जी होती है वो कंटिन्यू करे या उठ जाए। तो इसमें कोई गुस्सा करने वाली बात तो नहीं थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।